राजस्थान की राजनीति में इन दिनों तीसरे मोर्चे को लेकर फिर से हलचल तेज हो गई है। अंतः विधानसभा उपचुनाव में कह सकते हैं कि एक बड़ा जनसमर्थन जिस तरीके से नरेश मीणा के समर्थन में खड़ा हुआ, उससे नरेश मीणा का कॉन्फिडेंस काफी बड़ा है। भले ही वह उपचुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए जिस तरीके से उन्होंने मुश्किलें खड़ी करी थीं, वहां से एक संकेत मिला कि भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के रूप में वह आगे एक बड़ा मोर्चा तैयार कर सकते हैं। और इसी कोशिश में एक राजनीतिक मंच तैयार करने की कोशिश में वह जुट गए हैं। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद से उन्होंने प्रदेश में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए मुलाकातों और रणनीतिक बैठकें शुरू कर दी हैं। नरेश मीणा ने दिल्ली और यूपी के कई नेताओं से मुलाकात की। उनकी कोशिश है कि राजस्थान में बेनीवाल, आरएलपी, आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी समेत कई पार्टियों को जोड़कर तीसरे मोर्चे का रूप दिया जाए। वे लगातार ये तलाश कर रहे हैं कि किन दलों और संगठनों के साथ तालमेल बन सकता है, ताकि आने वाले चुनावों में एक प्रभावी गठबंधन खड़ा हो। सवाई माधोपुर में डुंगरी बांध आंदोलन को लेकर उन्होंने खुद कमान भी संभाल ली है। उनकी एंट्री के बाद यह एक मैसेज है कि केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि जन मुद्दों पर आक्रामक भूमिका निभाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि नरेश मीणा की कोशिश है कि तीसरे मोर्चे के जरिए पहला निशाना पंचायत और निकाय चुनाव पर साधा जाए। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार इन चुनावों को मोर्चा अपनी ताकत परखने का पहला मंच बनाएगा। अगर प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहा तो आगे 2028 के चुनाव में मोर्चा खुद को बड़े विकल्प के रूप में तैयार करेगा। मीडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा कि वे प्रदेश भर में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, लगातार विभिन्न पार्टियों व संगठनों से संवाद बनाए रखेंगे। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा भी एक ऐसी राजनीतिक ताकत होनी चाहिए जो गरीब, वंचित और आम नागरिक के लिए काम करे। ऐसी ताकत जो पिछले 50 साल से चली आ रही सत्ता की परंपरा को बदल सके। ये बात उनके द्वारा साफ तौर पर कही गई। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अंततः उपचुनाव में हार के बाद तो पीछे हटने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अब देखने वाली बात है कि जिन अशोक गहलोत ने कहा था कि नरेश मीणा को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, फैसले सोच समझ कर लेना चाहिए और सही व्यक्ति उनको गाइड करे तो काफी आगे तक जा सकते हैं। सचिन पायलट ने उनकी टिकट कटने या कांग्रेस छोड़ने पर कुछ भी बयानबाजी नहीं कही थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी खेल इन्होंने उपचुनाव में काफी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था। बहुत कम अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी से ये पीछे थे उपचुनाव अंता में, जहां वसुंधरा राजे की साख दांव पर लगी थी और कांग्रेस प्रत्याशी की जीत से सवाल भी उठे थे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।